आज बाबा की 16 जनवरी की साकार मुरली। मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप करते जाएंगे। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप करते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न, चार्ट ठीक है वो नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? चार्ट ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? फर्स्ट पॉइंट आसामी, सेकंड पॉइंट है चलन, थर्ड सर्विस, फोर्थ खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं इनका चार्ट ठीक है या नहीं है। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी रॉयल चलन है, आपात खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक रहेगा। बाबा कहता अवश्य उनका चार्ट ठीक रहेगा। और आज की वजह मुरली में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। तो हम सभी को अपना मुखड़ा देखना है, अपने पाप कर्म और पुण्य कर्मों का खाता चेक करो। पलड़ा पुण्य कर्म का भारी हो गया, अभी चेक करना है हम सभी को। बच्चों ने सुना कि इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए, कितने पाप बचे हुए हैं। बाबा कहते हैं देखो कितने बचे हैं, कितना पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, ये समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में भी लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, 2 घंटा याद में रहे, 3 घंटा रहे, 4 घंटा रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा रहे। ये तो बहुत कम हुआ। बाबा कह रहे हैं ये तो बहुत कम हुआ। बाप कहते हैं कम याद करोगे तो पाप कम कटेंगे। फिर अभी तो बहुत है, अभी तो क्या बहुत है, पाप बहुत है जो तुम्हारे कटे नहीं है। पहले ही बाबा कह रहे हैं अगर योग नहीं करोगे, पाप नहीं काटोगे तो फिर भोग बल से जब तो करना पड़ेगा। तो योग बल से है या भोग बल से है? लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है। क्या कहते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं है। अब कोई बीमार पड़ जाता है, बिस्तर पर पड़ा है, तो टाइम होता है। बीमार इंसान बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है बीमार होने का। कितने घंटे चले जाते हैं बीमारी आती है तो। बाबा कहते हैं आत्मा को प्राणी कहा जाता है। अब आप कहते हैं आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे होंगे, जितना याद करते हो उस हिसाब से कितना कटे होंगे, ये चेक करो। चार्ट से मालूम पड़ता है आप कितना पुण्यात्मा बने हैं। यह तो बात नहीं समझे है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी, याद करते करते आदत पड़ जाएगी, तो फिर ज्यादा पाप करने लगेंगे। अपनी जांच करनी है हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। ठीक है, ये जांच करनी है कितना याद में रहते हैं। थोड़ा याद करोगे कम पाप कटेंगे, ज्यादा याद करोगे ज्यादा पाप कटेंगे।
तो चार्ट सच्चाई से चेक करो। अब बैठे याद है और सो गए, 1 घंटा पूरा हुआ, नींद खुल गई और खुश हो गए, हमने 1 घंटा योग कर लिया। ये योग नहीं है। इसलिए सच्चाई से चार्ट चेक करो। जागृत अवस्था में विधि पूर्वक कितना समय हम योग करते हैं। इसमें गप मारने की बात थोड़ी होती है, ये तो जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर दोगे तो बाबा झट बता देंगे ये चार्ट ठीक है या नहीं है। क्यों? लक्षण अलग होंगे ना, लक्षण भी बता रहा है बाबा एक्यूरेट। अगर आपका योग होगा, आसानी, पर्सनैलिटी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाएगा। इनका चार्ट कैसा है? घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे, घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहोगे, तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े सारे, कहते हैं कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए ये कोई हम थोड़ी बोल रहे हैं। बाबा कहता फट से बोलो ये कोई हम थोड़ी बोल रहे हैं, कोई मेरी भविष्यवाणी थोड़ी है, ये भगवान बात है। ये इसमें शर्म संकोच की या छिपाने की बात नहीं है। और भगवान बात अटल सत्य है, भगवान बात जरूर सत्य ही होगा ना। बाबा कह रहे हैं बताओ भगवान बात है, फट से कहना चाहिए। इसलिए बात समझाते घड़ी घड़ी बोलो, ये भगवान की श्रीमत है, ये किसी भाई और बहन और मनुष्य की मत नहीं है। ये भगवान की श्रीमत है, हम नहीं कह रहे हैं। ये श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान वाला चित्र में लिख दो, क्योंकि ये सब भगवान ने बोला हुआ है। वह तो एक्यूरेटली बताएंगे, हम थोड़ी जानते थे। बाबा ने बताया है तब तो हम कहते हैं। कभी कभी अखबार भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना, तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले ये बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने कहा है यादव गौरव और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि वाले विजयंती। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा ने जो तुमको समझाया है वह तुम्हारों को समझाते रहो। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी चल रही है, कितनी आत्माओं को संदेश दिया जा रहा है, कितना बड़ा मेला लगा हुआ है। उस मेले में बाबा का मेला भी लगा हुआ है। जिन आत्माओं के भाग्य में होगा परिचय लेकर जाएंगी। उस कुंभ के मेले में अज्ञानी लोग जो आए हैं वो भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अब और कोई कुंभ का मेला नहीं होगा, ये लास्ट है। एक माता भविष्यवाणी करके बता रही है अब सत्युग आने वाला है, 2030 से सब दिख जाएगा, जबकि वो कोई ज्ञान से थोड़ी जुड़ी है। वो कहती है ये लास्ट है कुंभ का मेला, अब कोई कुंभ का मेला नहीं होगा। अब नई दुनिया होगी, 5% लोग रह जाएंगे और सतयुग शुरू हो जाएगा। बाबा कहता है देखो फलाने में भविष्यवाणी कहते हैं विनाश जल्दी होगा। बाप तो बेहद का बाप है ना, बेहद के बाप के तुम बेहद के बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद के ही हैं। तुम बताएंगे आप बेहद बाप के बच्चे, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। शिव बाबा को याद करते रहेंगे, इससे तुम्हारा कल्याण है। बाप ने तुमको समझाया है
फिर और आत्माओं को समझाते रहो। किसको कह रहा है बाबा? सुन रहे हैं बच्चे? या कह रहा होगा, किसको कह रहा होगा? कई तो लगता ही नहीं है, सुनते ही नहीं है बाबा की बातें, एक कान से सुन के निकाल देते हैं, हर बात दूसरों पे छोड़ देते हैं। उसको कह रहा होगा बाबा। हर बात क्या सोचनी है, किसको कह रहा है? ये सारी श्रीमत किसके लिए है? जिसको राज्य भाग्य चाहिए उसके लिए है, जिसको नहीं चाहिए उसका कोई काम ही नहीं है। बाबा कह रहा है जिसको प्राप्ति करनी है, जिसको राज्य भाग्य लेना है वो करेगा। औरों को समझाओ, सर्विस करने वालों का चैट अच्छा रहता है ना। सेवा नहीं करोगे तो अवस्था भी नहीं बनने वाली, योग में नहीं लगने वाला है। ये भगवान का है जो बाबा ने क्या प्रदर्शनी समझाने वाले, म्यूजियम समझाने वाले, अर्थात ज्ञान सुनाने वाले बच्चों का चार्ट अच्छा रहेगा, मुख से ज्ञान निकलता रहेगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके भी कर्म विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं तो जरूर ऐसे सर्विस सेवक बच्चे बाबा को भगवान कह रहा है सेवा करते हैं वो प्रिय रखते हैं, और जिनसे सेवा होती नहीं है तो प्रिय लगेंगे भगवान को। भगवान के काम नहीं होते हैं, सब काम हो जाते हैं, मजबूरी है ना, वहाँ करना पड़ेगा। मनुष्यों के काम करते रहेंगे, भगवान के काम नहीं करेंगे। तो बाबा कहता है जब मेरे काम करोगे तो मुझे प्रिय लगोगे, जैसे मनुष्यों के काम ना करो तो मनुष्यों को आप प्रिय लगेंगे, तो आप करते रहेंगे तो आप उनके प्रिय बन जाते हैं। लेकिन वो तो एक जन्म के हुए ना सब, वो कमाई यही रह जाएगी। अविनाशी कमाई की तरफ कितना अटेंशन ये चेक करना है, भगवान के दिल पर चढ़ना है हमें। बाबा देखता है तो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा रोज चेक करता है हर बच्चे को कि ये बहुतों का कल्याण कर रहे हैं। रात दिन इनको यही चिंता रहता है कि हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना तो या अपना कल्याण करना, वो तो कहा जाता है बाबा का। लेकिन बहुतों का कल्याण करना गोया अपना कल्याण करना, स्कॉलरशिप उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा मिला हुआ है ना, टीचर पर बहुतों को रास्ता बताना चाहिए। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी चाहिए। भगवान जो हमें सुना है इसकी धारणा करो। कोई का कल्याण नहीं कर सकते, किसी को ज्ञान भी नहीं सुना सकते, किसी का कल्याण नहीं कर सकते, भगवान का परिचय नहीं दे सकते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। भगवान भी ये कह के छोड़ देगा, इसके भाग्य में नहीं है। अब भाग्य में नहीं है तो कैसे बनेगा? बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, जिन्हें सेवा की लगन होती है वो कहते हैं नौकरी से छुड़ाओ बाबा, हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें भगवान की नौकरी करनी है। जो बाहर नौकरी करते हैं उनको लगन है हमें भगवान की नौकरी करनी है, हमें नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाए। बाबा भी देखेगा बरोबर ये सर्विस के लायक है तो बंधन मुक्त भी हो जाते हैं। तब वह कहेंगे पर 500 1000 कमाने से तो इस सर्विस में लग जाएं और बहुतों का कल्याण करें। उन्हें ये लगन होती है। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस विनाशी कमाई के पीछे ना भाग के अविनाशी कमाई के पीछे अपना जीवन सफल कर रहे हैं। बाबा कहता है जो सेवा करेंगे उसे दाल रोटी तो बाबा खिलाएगा। अगर बंधन मुक्त है तो कल्याण करो ना। फिर सो भी बाबा सर्विस देखेगा। सर्विस सेवक बच्चों को बाबा राय देता है कि नौकरी छोड़ के सेवा में लग जाओ। सर्विस सेवक बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाते हैं, स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये भी तो पढ़ाई है ना, यह कोई कॉमन मत नहीं है। सत्य माना ही सच बोलने वाला। श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं ईश्वर की मत अभी ही तुम्हें मिल रही है। बाबा कहते हैं तुम्हें जाना है अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल तुमको वर्षा मिलता आया है। स्वर्ग की स्थापना तो कल होती है, ये किसी को पता नहीं है।
5000 वर्ष का ये सृष्टि का चक्र है जो चलता ही रहता है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधकार में पड़े हैं। अभी तुम घोर रोशनी में आ गए, वो अंधकार में है। आप घोर रोशनी में आ गए। स्वर्ग की स्थापना तो बाबा ही करेंगे। ये तो गायन है, भगवान को आग लग गई, लग नहीं रही आप? बाबा कहता भगवान को आग लग गई तो अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचे से ऊंचे बाप का कर्तव्य भी ऊंचा है। ऐसे नहीं, ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। और बाबा ने कहा है मैं ड्रामा के बाहर जाके कुछ थोड़ी करूँगा, मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। सब कुछ ड्रामा अनुसार चलता है। लड़ाई आदि में कितने मर जाते हैं, ये भी ड्रामा में मूल है। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? भूकंप आता है, कितना चीखते चिल्लाते हैं, रड़ियां मारते हैं, पुकारते हैं हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकता है? भगवान को तो तुमने बुलाया है, आकर के क्या करो? बाबा कहता तुमने किस लिए बुलाया था मुझे? ये गंदी दुनिया बन गई, पाप की दुनिया बन गई। भगवान कई बोलते हैं ज्ञानी बोल भगवान ऐसी दुनिया खत्म हो जाए, है ना? तो बाबा कहते मैं अपना काम ना करो, भगवान आ गया तो सफाई तो करेगा। इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए कोई खराब चीज है उसको जलाना तो पड़ेगा। बाबा ने दुनिया बनाने आया। बाबा तो साफ साफ कह रहा है तुमने मुझे बुलाया है, आकर विनाश करो। पति दुनिया में तुमने बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। तो मैं नहीं करता, लेकिन ड्रामा में इनूद है। खूने नायक खेल होता है, इसमें बचाने आदि की बात नहीं है। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ तो जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते, श्रीमत का अर्थ नहीं समझते। सोचते हैं फलाना कह रहा, फलानी कह रही, ये नहीं समझ पाता भगवान कह रहा है। वो मनुष्यों का डायरेक्शन समझ लेते हैं, इसलिए उसको हल्के में ले लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि भगवान कह रहा है, ये भगवान की मत है, भगवान मुझे देख रहा है, उसने मुझे कहा है, तब तो वैल्यू होगी। तो कईयों को इतना भी स्मृति नहीं रहती है। तो फिर बात कहते हैं कि कोई इतना भी अर्थ नहीं समझते कि श्रीमत है, भगवान क्या है, कुछ भी नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो क्या हो, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो माँ बाप भी कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। तो सतयुग में तो ऐसे नहीं कहते, कलयुग में ही कहा जाता है। कहते हैं तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। तो ये सब लैंग्वेज यहाँ यूज होती है, कलयुग में होती है। सतयुग में सब तो दिव्य बुद्धि वाले हैं ना, पारस बुद्धि वाले हैं। कलयुग में कहा जाता है पारस बुद्धि यहाँ कोई हो नहीं सकेंगे। आजकल देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं। मेडिकल साइंस के अंदर बाबा ने कहा चक्कर लगाया और बाबा ने माँ की बात सुनाई कि क्या क्या करते हैं। एक की हार्ट निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, कि किडनी निकाल के दूसरे में डाल देते हैं, है ना? कहीं तो चमड़ी भी निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। ये सब बाबा कहता बदलते रहते हैं, क्या क्या कर देते हैं। अच्छा इतनी मेहनत करिए किया, परंतु इससे क्या फायदा होगा? हार्ट निकाल के दूसरे में डाल दिया, इससे क्या फायदा होगा? करके थोड़े दिन और जीता रहेगा तो जाना नहीं उसको, फिर हार्ट बदलते जाएगा नहीं। बाबा कहते क्या होगा, ज्यादा ज्यादा चलो और थोड़े दिन जी लेगा, चलो फिर क्या होगा? तो भी तो जाना है। अच्छा, तो बाबा ने उनकी बात बोली। फिर बाबा कहता रिद्धि सिद्धि सीख के आ जाते हैं। दुनिया में कितना चल रहा है रिद्धि सिद्धि, फायदा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी बदल हो जाने वाला। देखो
कई बार देखा जाता है किसी का बदल दो तो 2 साल में जिंदा रह लेता है, 3 साल चल जाता है, किसी का बदला और चला भी जाता है, और जिसका निकाला वो बच जाता है, या कई बार वो भी चल देता है। तो इसलिए बाबा कहता है बस इधर से उधर पता होगी, शरीर की भी इतना वो करते रहते हैं, निकाल के डालते रहते हैं, क्या होगा, थोड़े दिन और चलता है। तब बाबा कहते हैं इतनी मेहनत करते हैं, बुद्धि सिद्धि सीख के आते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। भगवान को याद ही इसलिए करते हैं कि हमको आकर पावन दुनिया का हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हो गए हैं। देखो जिसको जितने दिन रहना होता है, कितना बीमार होकर भी चलता रहता है, और नहीं रहना है तो ठीक ठाक भी चला जाता है। तो फिक्स मिले हुए हैं ना, हर एक को समय फिक्स मिला हुआ है। बाप के द्वारा तो कितना, तो बाप कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं हमें पावन दुनिया का मालिक बनाओ, हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हो गए, सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात नहीं होगी। तभी बाबा कहता है नई दुनिया याद करो, जहाँ चीज सुख रही होगी, मनुष्य भी, प्रकृति भी, और इस शरीर से भी सुख मिलेगा, कोई रोग नहीं होगा। बाबा के द्वारा तुम कितना ऊंचा पद पाते हो, यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से उच्च डिग्री ले लेते हैं, लेकिन शरीर का तो भरोसा नहीं। आज डिग्री ले लेकर मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, खत्म। बड़े खुश हो जाते हैं डिग्री ले ली, तो बच्चे समझते हैं तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे। पापों का बोझा बड़ा सिर पर है, जो अचानक हो रहा है। ये क्या है? देखो जब पाप नहीं करते थे तो ऐसे अचानक कुछ भी नहीं होता था, अचानक न शरीर छूटता था, ना अचानक संबंधी जाते थे, ना अचानक काम धंधा खत्म होता था। लेकिन ज्यों ज्यों पाप बढ़ते गए त्यों त्यों सब अचानक, तो अचानक की जो स्पीड है वो बड़ी फास्ट हो गई ना, और अचानक कुछ भी हो जाता है। तुम बच्चे समझते हैं तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित कहते ही नहीं है, पतितों वाले काम करेंगे, लेकिन पतित अपने को समझते नहीं है। जैसे शराब पीने वाला शराबी अपने को सुनना पसंद करता है, चोरी करने वाला कोई उसको बोल दे तू चोर है तो उसको बुरा लगता है, झूठ बोलने वाले व्यक्ति बोलो तुम बहुत झूठे हो, बुरा लगता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है हर इंसान पतितों वाले काम कर रहा है, लेकिन पतित कहना शोभा अपने को देता नहीं है और पसंद नहीं करते। विकार में जाना पाप समझते ही नहीं है, पाप आत्मा बनते हैं ना। फिर कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला है, सुना उनके विचारधारा ये है, कहते हैं दुनिया कैसे बढ़ेगी, ये तो सिस्टम है, ये तो संसार है, ऐसे ही चलता है, चलता रहेगा। तो ये सब उनके दिमाग में चलता है। भगवान जो समझा रहा है वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। वो तो कहेंगे श्री राम का परिवार था, फलाने का परिवार था, देवताओं की भी गृहस्थी थी। कहते हैं तो गृहस्थ आश्रम अनादि चला आता है, समझाया जाता है सत्युग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थी। यहाँ पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी है। यहाँ तो अलग काल का सुख है, सुना, पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी है। यहाँ अलग काल का सुख है, बीमार हुआ ये मरा, बीमार हुआ ये मरा, मौत तो मुख खोल कर खड़ा है, अचानक हार्ट फेल हो जाती है। सुना अब कहाँ खड़ी है मौत? आज बाबा कह रहा है सिर पे खड़ी, आज क्या कह रहा है? अब तक तो सिर पे खड़ी थी, अब खड़ी हो गई सामने मुंह के, अब वो भी मुंह खोल के खाने को तैयार है, और हम कहते हैं फुर्सत नहीं है। अच्छा आप कहने लगे फुर्सत है मौत को देख के? अच्छा आज से फुर्सत मिल जाएगी ना, अब नहीं बोलेंगे ना। तो बस वो धर्मराज सुधारेगा ना हमें, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो ना सुधरे। बाबा ने सबका प्रबंध कर
कोई बीमारियों के डंडे पड़ेंगे, कोई संबंधियों से दुखी होगा, कोई शरीर से दुखी होगा, कोई किससे दुखी होगा, कोई प्रकृति से होगा, किसी को समय की मार पड़ेगी, किसी को आर्थिक समस्या आएगी, और इन सब से भी छूट गया तो कितने जेल में पड़े हैं, चलो उससे भी छूट गया तो धर्मराज तो है ही है लास्ट में, या धर्मराज भी छोड़ देगा उसे। सबका प्रबंध है, ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, सारी बातें बाबा ने समझाई नहीं है। अचानक मौत है, मौत सामने खड़ा है, हार्ट फेल हो जाती है, यहाँ काल किस्सा के समान ही सुख है, वहां तो तुम्हें अधर सुख मिलेगा। ये बाबा ने नहीं कहा है, तो साधु सन्यासी बोलते हैं कि यहाँ का सुख बाबा ने कहा है, वहां तुम्हें अथाह सुख होगा। बाबा सुख नाम की स्थापना ही करने आया है। तुम सारे विषयों के मालिक बनते हो, ये स्मृति रहे तो तुम्हें खुशी भी रहेगी और नशा रहेगा। चढ़ाया नशा, किसी भी प्रकार का दुख होगा ही नहीं वहां, ना वहां गर्मी होगी, वहां स्वेटर पहनेंगे, ऐसी ठंडी होगी, बेमौसम बरसात होगी नहीं, ना गर्मी होगी ना ज्यादा ठंडी होगी, ऐसा पसंद होगा जो बाबा कहते बहुत अच्छा मौसम होगा, सदाबहार बसंत ऋतु, सदा बाहरी मौसम होगा। कूलर वाले, पंखे वाले, एसी वाले, इनकी तो सब कंपनियां बंद है ना। बाबा कहता है सदैव बाहरी मौसम होगा, तब तो ऑर्डर में रहेंगे। स्वर्ग तो बाबा कहता है स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो और हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ होना चाहिए, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञानी और दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से तुम्हें नशा रहेगा। तुम पावन मन सारे विषयों को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चलेगी। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण अभी सबका हिसाब किताब, तो ये कौन सा समय चल रहा है? कयामत का समय चल रहा है। सब आदमी अपना हिसाब किताब देखो, किसी से भी पूछो, कोई ना कोई समस्या बनी हुई है ना, तो सब अपना हिसाब किताब चुप तो कर रहे हैं। तुम्हारे लिए बाबा नई सृष्टि का उद्घाटन बाबा कहता है मुझे करना पड़ता है। फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया। सत्य का फाउंडेशन तो बाबा कोई डाल ना सके। तो ऐसे बात को याद करना चाहिए ना। तो म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा ना, मनुष्य समझेंगे यहाँ ये भी आते हैं, ऐसे समझते हैं ना। कोई कहते हैं तुम लिख के दो, हम बोलेंगे वह भी रंग हो गया। जो बड़े बड़े लोग आते हैं ना, कहते हैं आप लिख दो क्या बोलना है, तो हम बोल दें। बाबा कहता नहीं, अपने दिल से बोलो ना जो बोलना है। ये भी रॉन्ग है। अच्छी रीति समझकर बोले, ऑरली बोले तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखकर पढ़कर सुनाते हैं इससे जिससे एक्यूरेट हो। तो बच्चों को तो ओरली समझाना है, कुछ भी पढ़ के नहीं सुनाना है। दुनिया में जो भी भाषण करते हैं लिख कर लाते हैं। बाबा कहता है बच्चों को ओरली समझाना है। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजाप्रति को पाती रहती है, आदमशुमारी बढ़ती जाती है, सब चीज बढ़ती रहती है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत गिरा की गिरा, कीड़ा लगा हुआ है। कौन सा कीड़ा? सबसे बड़ा कीड़ा कौन सा लगा है? बाबा कहता है सबसे बड़ा कीड़ा लग गया है काम विकार का। फिर दूसरा है क्रोध विकार का। कीड़ों ने पूरी दुनिया खा ली, खोखली कर दी, एनर्जी खत्म कर दी पूरे वृक्ष की, तो जड़ जड़ीभूत हो गया। बाबा कहता है कब गिर जाए कुछ पता नहीं है। आदमशुमारी बढ़ रही है, सब चीज बढ़ती रहती है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया। जो अपने धर्म वाले होंगे वो निकल आएंगे, नंबर वाले हैं ना,
बाबा कहते हैं ना मुझे एक रस पहचानते हैं ना, एक रस पढ़ाई करते हैं ना, एक रस पद पाएंगे। कोई 100 से 1 मार्क्स भी उठाने वाले भी होते हैं, 100 नंबर में से 1 नंबर लेने वाले भी होते हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क्स मिली तो स्वर्ग में आ जाओगे। ये बेहद की पढ़ाई है, जो बेहद का बात पढ़ा करेगा। जो ये धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम, पहले तो सारी सृष्टि खाली करनी पड़ेगी। सफाई हो रही है इसलिए सबको जाना है, सबको चलना है। कहाँ चलना? मुक्ति धाम, अपने घर जाना है। फिर नंबर 12 आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे, सुना? नंबर 12 आएंगे ना, 1% वाला तो अंत में आएगा ना। बस ब्राह्मण तो बना, ब्राह्मण तो बना, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आएंगे। कोई त्रेता में आएंगे, कोई त्रेता के बीच में आएंगे, कोई त्रेता के अंत तक भी आएंगे। 100% वाले आएंगे सतयुग में, स्टार्टिंग में। जैसी जैसी परसेंटेज कम वैसा वैसा उनका जन्म होगा। एक रस तो नहीं आ सकते, राजा में सब वैरायटी चाहिए ना। ये तो राजधानी की स्थापना हो रही है, ये तो समझने की बात है ना। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था, बाबा जी दादी की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनको श्रीमत मिली जिससे ये बने, फिर यह थोड़ी कोई से रह लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होते हैं। अभी कितने वजीर हैं, मिनिस्टर्स अर्थात वजीर। यहाँ तो पंचायती राज्य है। एक की मत ना मिले, दूसरे से एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देगा। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, उठा भी रहे हैं। तो बाबा कहता है अब चाहते हैं ना आगे भी अच्छा हो तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया का नाम है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यह भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खो दी। मनुष्य तो कह देते हैं साहूकारों के लिए स्वर्ग है और गरीबों के लिए दुनिया नरक है। आप पूछो, जो जल रहा है उनसे पूछो, स्वर्ग है कि असली नरक है, क्या है ये? तो नकली स्वर्ग था ना, तो जल रहा है ना, असली स्वर्ग थोड़ी है। या कितना भी अच्छा बना लो, प्रकृति नहीं छोड़ेगी ना फिर। तो बाबा कह रहा है ये नरक तो नरक ही रहेगा, कितना भी चमका लो इस दुनिया को। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़ी कोई रहम दिल कह के बुलाएंगे, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाबा ही सबको शांति धाम और सुख धाम ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बड़ाई तो एक ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला वह है, ऊंचे से ऊंचा भगवान। वह बनाते भी ऊंचाई ही है। बाबा जानते हैं सबको कुछ नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़े। यहाँ तुम आते हो, किस लिए आते हो? यहाँ तुम किस लिए आते हो? नर से नारायण बनने। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहता अच्छा तेरे मुख में बुला, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी की स्थापना हो रही है। राजा घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत आश्चर्य सुनंती कथन दिया। वो भी ये कहते थे हम तो लक्ष्मी नारायण बनने आए हैं और भाग गए। पार्वती देवती अंदर से निश्चय नहीं है तो कोई ना कोई कारण बनेगा, यहीं से दूर चले जाएंगे। कारण तो हजारों होंगे, कोई किस कारण जाएगा, कोई किस कारण जाएगा, कोई किस कारण। भगवान तो बहुत चांस देता है, नहीं सुधरते हैं तो जाना पड़ता है, फिर माया ले जाती है उन्हें।
बाबा कहते हैं आश्चर्य सुनती कथंती, औरों को ज्ञान देवंती और फारकती देवंती। फिर वापिस आ जाते हैं बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति कर लेते हैं तो चढ़ जाते हैं। सरेंडर तो गरीब होते हैं, देश है और कोई भी तुम्हें याद नहीं आना चाहिए। अभी बड़ी मंजिल अपनी देह नहीं भूले तो फिर देहदारी भी याद रहेंगे, अपनी देह भूलो तो सब भूल जाएगा। अगर सामान जुटा हुआ होगा तो याद जरूर पड़ेंगे, बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझाते हैं, पति दुनिया फिर भी यही की सर्विस करनी है तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाबा इतनी बात है, यहाँ तो यह टावर ऑफ साइलेंस हाईएस्ट होलीएस्ट ऑफ होली टावर है बाबा, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु बाप कहते हैं मैं हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, इस खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को यह प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला पॉइंट है अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है। ये आज का चार्ट है जो सारा दिन हमें चेक करना है कितना पुण्य जमा है, आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहेगी, सब हिसाब किताब चुटू करने हैं। आत्मा कितनी सतो प्रधान बनी है, याद में रहे, सब हिसाब किताब चुटू करने हैं। सेकंड पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन, बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन, बहुतों को रास्ता बताना है। आज का वरदान अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सबको वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सबको भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान सूर्य या मूर्त दिव्य सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार करेगी। यही विधाता वरदाता मन की क्या है, स्टेज है। स्लोगन, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। और आज अभ्यास करेंगे मनसा शक्ति दर्पण। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म, कि आपके मन में क्या चलता है आपके बोल और कर्म दर्शाते हैं। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के समान संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उनकी वाचा और कर्मा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होगी। शुभ भावना वाली होगी, मनसा शक्तिशाली अर्थात ज्ञान की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति।